वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। लड़की ने मेरा पूरा खेल खराब कर दिया, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसी एहसान फरामोश लड़की है तू, जिसने तुम्हारी जान बचाई उसी की शादी तोड़ दी तुमने। हो कौन तुम? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि किसी के भी घर में घुस जाओ और तांडव मचा दो? गलती की उसने तुम्हारी जान बचा के, मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है। गार्ड इधर आओ, इस लड़की को बाहर फेंक दो और याद रखना ये लड़की मुझे आसपास में कहीं दिखाई भी नहीं देनी चाहिए। याद रख लो इसकी शक्ल बराबर से। ले जाओ इसे यहाँ से। हमें सब पता है आप ये शादी किस लिए करा रही हैं, आपके क्या इरादे हैं, हम सब जानते हैं। पर हम आपको एक बात बता दें, हम आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देंगे और इस बार आप नहीं जीतोगी, ये वादा है मेरा। ये सब तुम्हारी ही करामात है ना चित्रा? लेकिन तुम एक चीज भूल गई चित्रा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? अपने बेटे के प्यार को तबाह करने चली थी तुम। देखो अपनी ही रचाई हुई चाल में तुम खुद फंस गई। अब मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। बस बस बेटा, खूब खूब खुश रहो और सबको खुश रखो। बहुत लंबी आयु जियो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। आओ जी, हाँ जी, इन दोनों को आप आशीर्वाद दीजिए खुशी खुशी। आप दोनों के हाथ से एक और गलती होने से बच गई और ये दोनों बहुत खुश हैं। अगर ये खुश हैं तो इसी में हमारी खुशी है। प्लीज। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हमेशा खुश रहो।
अरे बस बस बस, खुश रहो, ऐसे हंसते रहो। वो लड़की कहाँ चली गई जिसने शादी रोकी थी? मुझे तो उसका शुक्रिया करना चाहिए, उसकी वजह से आज मैं इतना बड़ा पाप करने से बच गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन थी वो लड़की और क्या जानती है वो मेरे बारे में, और उसने ऐसा क्यों बोला कि आपका खेल मुझे पता है। उसे कैसे पता? खाम खां परेशान हो रही हो तुम। वो तुक्का वुक्का मारा होगा उसने, और वैसे भी तुमने इतना खराब व्यवहार जो किया था उसके साथ, उसे कैसे पता होगा हमारा प्लान? वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। वो कुछ समय के लिए हमारे घर आई थी, वो भी बेहोश, उसे कैसे ही पता चलेगा? और वैसे भी हमने जो भी बातें की थी वो सोच समझकर धीरे से की थी। नहीं, वो कोई तुक्का नहीं मार रही थी। लग रहा था कि उसका विश्वास पक्का और पुख्ता है। वो उठकर आई हुई लड़की नहीं थी। जरूर वो किसी एजेंडा के लिए यहाँ आई थी, पर क्या, ये कैसे पता करें हम? ना मत सोचो। तुमने सुना नहीं, अनिरुद्ध ने उस लड़की को बताया था कि वो निधि से प्यार करता है। तुम खाम खा परेशान हो रही हो। वो लड़की नाटक कर रही है। अब तुम तो ये सोचो कि विधान का क्या किया जाए। हमें जल्द से जल्द विधान का कुछ करना पड़ेगा। उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? आखिर कौन थी वो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई फरिश्ता थी जो मुझे सही रास्ता दिखाने आई थी। एक अजीब सा रिश्ता है मेरा उसके साथ, पता नहीं क्यों एक अजीब सा खिंचाव तो हो रहा है। अगर तुम आज सच नहीं बोली ना, तो आज तुम अनिरुद्ध के साथ वही करोगी जो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया था। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या किया था? वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसने शादी मुझसे की और फिर किसी के साथ भाग गई, और लास्ट में एक लेटर में कुछ चीजें लिख के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। और आज तुम देखो मेरी हालत। चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है। विधान जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब हम वापस आ गए और माँ जी आपका खेल खत्म। चाहे जो हो जाए, हम आपके इरादों को कभी कामयाब होने ही नहीं देंगे। विधान जी को कुछ नहीं होने देंगे हम। हमारे होते हुए आपके गलत इरादे उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। अरे भाई, ये दीदी कहाँ रह गई? हर साल तो धूमधाम से मनाती है दशहरा की पूजा। और आज देखिए अभी तक नजर ही नहीं आ रही इनकी पूजा। लो मासी जी भी आ गए। दीदी यहाँ ये ना दशहरे की पूजा शुरू करते। मैं पूजा नहीं करूंगी। तुम सब लोग करो। माँ, ऐसा क्या हो गया? हर साल तो पूजा आप ही करती है ना, तो इस बार भी आप ही करेंगी? नहीं, आज से मैं इस घर में कोई पूजा नहीं करूंगी, ना ही इस घर में कोई चीज के लिए अपना योगदान दूंगी, ना ही कोई फैसला लूंगी, ना ही किसी से कुछ भी कहूंगी। लेकिन माँ हुआ क्या है, बताओ तो सही। अब कल वाली बात से नाराज हैं आप? नाराज क्यों? नाराज तो उनसे हुआ जाता है जो हमें अपना मानते हो। लेकिन कल ही मुझे समझ में आ गया कि इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। वो बेटा ही मेरा नहीं है
जिसके लिए मेरी सांसें चलती हैं। अब और किसी से क्या ही शिकायत करूं। और तुम सब अब बहुत बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद लेने लगे हो। आज इस घर में सबकी नजरों में मैं खटकने लगी हूं। सबको मेरी बातें चुभ रही है। इसीलिए मैंने अपने आप को सबसे दूर कर दिया है। इस घर को मैंने मंदिर बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी यही घर मेरी आहुति मांग रहा है। बस अब नहीं, अब मैं मौन रहूंगी। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों सोच रही है? किसी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरोज, चलो तुम पूजा करो। ये सब बातें बोल के हम सबको शर्मिंदा तो मत करो। तुम इस घर के लिए कल भी जरूरी थी और आगे भी जरूरी रहोगी। चलो। नहीं, कह दिया ना मैंने, बस। सरोज, इन सबको माफ कर दो। वो क्या कहते हैं कि क्षमा बड़न को है और छोटन को उत्पात। सबको क्षमा कर दो और पूजा करो। ये तुम्हारा फर्ज भी है और कर्तव्य भी। चलिए। कौन है आप और यहाँ कैसे आए? और ये पूजा क्यों कर रही हैं आप? इस घर में पूजा सिर्फ मेरी माँ करती है। ये हक सिर्फ उनका है। पूजा आज भी तुम्हारी माँ ही कर रही है। दामिनी, तुम? हाँ, मैं। विधान, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूं और मैं वापस आ गई हूं। आप इस घर में क्या कर रही हैं? और हिम्मत कैसे हुई आपकी इस घर में आने की? चलिए निकले यहां से। जाइए। विधान, हाथ में रहो। ये क्या तरीका बड़ा से बात करने का? तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो, तमीज से बात करो। ये मेरी माँ नहीं है। मर गई है मेरे लिए। जो किसी और के लिए मुझे छोड़ के चली गई, वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। ये है मेरी माँ, जिसने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया। इनके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, तो ये सब कहकर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया है तुमने। एक माँ से उसका घर संसार, उसका सम्मान, उसका पति तो छीन ही लिया। मैंने मान लिया, पर अब उसके बेटे को भी छीन लिया तुमने। मेरे पति से चक्कर चलाकर उन्हें मेरे खिलाफ किया और मुझे घर से निकाल दिया। और मेरे बेटे से कहा कि मैं दूसरे के लिए उसे छोड़कर चली गई हूं। कितनी गिरी हुई हो तुम। पैसों के लिए इतने रिश्तों की बलि चढ़ा दी तुमने। ये क्या बकवास कर रही हैं आप?
आप अपनी जुबान से मेरी माँ का नाम मत लीजिए। और आपका सारा सच ना इन्होंने मुझे बता दिया है। समझ में आई बात? तो क्यों कर रही है ये बातें आप? सच में आप इतना अटर पटर क्यों बोले जा रहे हैं? हाँ, और मेरी दीदी के बारे में इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हैं आप? देखिए, इतना झूठ मत बोलिए आप। तुम बीच में मत बोलो। तुम सब अपने स्वार्थ में डूबे यहाँ मेरे घर पे डेरा जमाए बैठे हो। किस हक से? क्यों हो इस घर पे? तुम्हारा कोई घर, तुम्हारा ससुराल नहीं है? और तुम्हारा ये पति जो घर जमाई भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर पे जमाई बन के बैठा हुआ है, जिसपे इनका तो क्या, तुम्हारा भी कोई अधिकार नहीं है। तुम सब लोग देख क्या रहे हो? इसे निकालो मेरे घर से बाहर। चिकनी चुपड़ी बातें करके मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है ये क्या करेंगे? तुम दोनों का भेद जानती हूं मैं। तुम दोनों ने मिलके क्या क्या किया है सब पता है मुझे, पर मैं आज तक चुप रही, पलट के कभी इस घर में वापस नहीं आई। पर अब तुम दोनों ने हद पार कर दी है और मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। अब तुम दोनों की पोल पट्टी खोलना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। देखिए, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। झूठ पे झूठ मेरी दीदी पर इतने इल्जाम लगाए जा रही हैं आप। और ये कौन सा तरीका हुआ जेठ जी से बात करने का? विधान बेटे, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? इन्हें अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। एक मिनट चित्रा, रुक जाओ। बोलने दो दामिनी को, क्योंकि इसे सच बोलने का हक है और मुझे सच सुनने का। क्योंकि अब यहां पर बात मेरे पति की भी हो रही है। बोलो दामिनी, क्या बताना चाहती हो तुम? क्या झूठ बोला इन्होंने? क्या साबित करना चाहती हो तुम? बोलो। कहिए प्लीज। मुझे इनकी कोई बात नहीं सुननी है। प्लीज इनसे कहिए कि यहां से चली जाए अभी, इसी वक्त। विधान सारा सच जानता है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातें ना अपने पास ही रखो। और वैसे भी जन्म देने से कुछ नहीं होता है। विधान को मैंने पाला है, उसकी परवरिश मैंने की है। समझी ना तुम? चलो निकलो यहां से। हमारे घर में आग मत लगाओ। निकलो यहां से। कहीं नहीं जाएगी दामिनी। बरसों पहले भी ये ऐसी अचानक चली गई थी बिना कुछ बताए। हम में से किसी को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ और क्यों हुआ। और अब हम ये सब जानना चाहते हैं कि असल में क्या हुआ था। अब जब ये सच बताना चाहती है तो हम सबको ये बात सुननी चाहिए। क्या पता इनके बोलने के बाद तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी पड़ी है वो खुल जाए। वैसे भी तुम तो सौतेली माँ के प्रेम में अंधे हो गए हो। क्या आंखें खुल जाए? हाँ? और आपको मेरे से इतनी जलन क्यों हो रही है? अरे सारी दुनिया को पता है कि इसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा था। इसीलिए विधान के पापा ने इसको घर से बाहर निकाल दिया था।
और ये भी वही चाहती थी, इसीलिए तो पलटकर एक बार भी अपने बेटे को देखने भी नहीं आई थी। मैं विधान के पास वापस नहीं आई क्योंकि विधान के पापा ने इसकी कसम दी थी मुझे कि मैं इससे कोई वास्ता ना रखूं। पर मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरे पीछे इसके मन में इतना जहर भर दोगे। मुझे लेकर इतना बड़ा झूठ बताया तुम लोगों ने मेरे बेटे को। अब तक मेरे बेटे के लिए मैं चुप थी, पर अब नहीं। विधान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे नफरत करते हो, और तुम गलत भी नहीं हो क्योंकि तुम्हें सारा सच बदल के बताया गया हुआ है। और ये औरत जिससे तुम इतना प्यार करते हो, खुद से ज्यादा भरोसा करते हो, पर ये औरत तुम्हारा सिर्फ बुरा चाहती है। और इसीलिए इसने तुम्हें तुम्हारे प्यार से भी दूर कर दिया। जिससे तुम इतना प्यार करते थे, जिससे शादी की, और जो तुम्हारे हर मुश्किल को, हर मुसीबत को अपने पे लेती थी, उसे इसने तुमसे हमेशा के लिए छीन लिया। मेरी तरह तुम आज उसे भी गुनहगार मान रहे हो। विधि ने मुझे धोखा दिया है, इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। वो बेवफा थी, किसी और के लिए मुझे छोड़ के चली गई वो। ये सब गलत है विधान। इस औरत ने सच में तुम्हारे आंखों में झूठ की पट्टी बांध रखी है। सरोजने जैसे मुझे यहां से निकालने के लिए साजिश रची और झूठे एविडेंस क्रिएट किए, तुम्हारे पापा को मेरे खिलाफ भड़काया। वैसे ही तुम्हारी प्रॉपर्टी पाने के लिए विधि के साथ में भी वही किया है। इसे तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारी जान की दुश्मन है ये। लेकिन तुम्हारी जान नहीं ले सकती क्योंकि तुम्हारी जायदाद चाहिए इसे, और तुम्हारी जान चली गई तो तुम्हारी सारी जायदाद चैरिटी में चली जाएगी। इसीलिए तुम्हें फंसाने और जेल भेजने के लिए तैयारी करती रहती है। या तुम्हें पागल साबित करके पागल खाने भेज दे। और फिर तुम्हारे सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जायदाद की मालकिन ये बन सके। क्या 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 अनाप शनाप बक रही हैं आप? हाँ, अगर मेरी माँ को मुझसे कुछ चाहिए होगा तो मुझसे मांग लेंगी ना। इसके लिए मेरी शादी करवाने की क्या जरूरत है? जरूरत थी। और क्या जरूरत थी कि मैं बताती हूं तुम्हें। चुप रहो बेटा, इस झूठी औरत की बातों में मत आना। पहले भी ये छल करके आई थी, अब छलावा करके तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। इसकी बातों में मत आना बेटा। जल्द से जल्द इसको घर से बाहर निकालो। सुनिए, बहुत हो गई आपकी बकवास। अब मैं मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। चलिए, निकलिए यहां से। जाइए। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम यहाँ कैसे और तुम कहाँ चली गई थी? मैं आपको सब बताऊंगी, पर आप पहले ये बताइए, आप मानते हैं ना कि कल हमने बहुत गलत फैसला होने से रोका था? आज भी हम वही करने आए हैं। बस एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए, आपका सच जानना बहुत जरूरी है। ये लड़की इस दामिनी के साथ मिली हुई है। मुझे कल ही समझ जाना चाहिए था। सब लगा था मुझे कि कुछ तो गड़बड़ है। बेटा, तुम्हें इस लड़की की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट माँ, इसे बोलने दीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती थी? अनिरुद्ध। हाँ हाँ, लैपटॉप लेके आओ। और विधि, ये पूरा चक्रव्यूह मैंने ही रचा था। हमारा काम पूरा होने के लिए विधि, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। वो खून है मेरा, लेकिन सरोज मेरा इश्क है। तुम्हें जान से मारूंगी, उसके बाद विधान जाएगा जिंदगी भर के लिए जेल, और हम करेंगे राज, जिसका हमें सालों से इंतजार था। क्या हुआ सरोज? सोच में पड़ गई कि ये फुटेज हमारे पास कहां से आई? तुम शायद भूल रही हो, आजकल है ना हर गली नुक्कड़ में ना कैमरास लगे हुए, और गाड़ी के डैश कैम में भी। और वैसे भी आजकल मेरी पहुंच इतनी तो हो गई है, जो भी चीज चाहती हो ना मिल जाती है। और ये भगवान का इंसाफ है जो तुम दोनों का करतूत इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आपने मेरी विधि को मार डाला। ये सब कुछ अपने जायदाद के लिए किया। हाँ, ये सब कुछ आपने मुझे फंसाने के लिए किया। वो लेटर वो आपने लिखवाया ताकि मैं विधि से नफरत कर सकूं। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो भी उसने एआई से बनवाया होगा, सच में। और आजकल तो ये सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। इसकी बातों पर भरोसा मत करो। ये
मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। बस कीजिए आप। नहीं विधान जी, ये झूठ बोल रही हैं। ये कोई एआई का वीडियो नहीं है, ये असली वीडियो है। और ये लोग विधि को इसीलिए मारना चाहते थे क्योंकि विधि को सारी सच्चाई पता चल गई थी और वो आपको भी इन सब से बचाना चाहती थी। कौन सा सच बेटा? विधान जी, आपको अपने बारे में ना एक सच पता नहीं है और वो सच आपको अनजाने में बहुत सी गलतियां कराता है। और उसी गलती का फायदा ना ये दोनों उठाते हैं। मेरा कौन सा सच? विधान जी, आपने ना विधि की कई बार जान लेने की कोशिश की है। तुम पागल हो गई क्या? बोलने से पहले ना एक बार सोच लो। मैं विधि से बहुत प्यार करता था, उसे बहुत चाहता था। उसे मारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, समझी? एक मिनट। ये देखिए, ये नहीं हो सकता। ये सच है विधान जी, क्योंकि आप स्प्लिट पर्सनालिटी के शिकार हैं। जो लड़की आपसे बहुत प्यार करती है, आपके करीब आना चाहती है, उसके साथ आप अकेले में बड़े अग्रेसिव हो जाते हो। और इसकी वजह है बचपन में हुआ वो हादसा जिसमें गौरी की जान चली गई थी और आप उसे बचा नहीं पाए। ये क्या कह रही हो तुम? ये सच है विधान जी, हमने डॉक्टर दिशा से इस बारे में बात की थी और उन्हीं के कहने पर हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तुमने? लेकिन तुम हो कौन? और तुम कैसे जानती हो सब? क्योंकि हम कोई और नहीं, आपकी विधि है विधान जी। ये क्या बोल रही हो तुम मेरी विधि नहीं हो सकती। ये सच है विधान जी, हमारा यकीन कीजिए विधान जी, हम आप ही की विधि हैं। और हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है विधान जी। आपको याद है उस दिन हमने आपको खीर खिलाई थी और आपने हमें सरप्राइज देने के लिए होटल बुलवाया था। उस दिन आपने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी और हमने ब्लैक कलर की साड़ी, और आपने हमारे लिए वो फोटो वाला केक भी बनवाया था। उस दिन ना हम रेस्टोरेंट के बाहर जाना चाहते थे पर आपने हमें रोक लिया। उस दिन भी ना
विधान जी, हम आपको सच्चाई बताना चाहते थे, हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते थे और फिर आपको डॉक्टर दिशा के पास इलाज के लिए लेकर जाना चाहते थे। पर इन सब के लिए हम आपको बाहर लेकर जाना चाहते थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि विद्या आप पर हावी हो जाए। क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ जब अकेले होते हो तो विद्या आप पर हावी हो जाती है। इसीलिए हम आपको बाहर लेकर जाना चाहते थे, पर आपने रोक दिया और फिर थोड़ी देर बाद आपने हम पर हमला कर दिया। हम एसी के ढक से अपनी जान बचाकर भागे। तो बाहर ये दोनों अपने जाल बिछाए बैठे थे। ये दोनों हमें टेम्पो में नदी के किनारे पहाड़ी पर लेकर गए। और आगे का सच तो आपने वीडियो में देख ही लिया। हमें सब याद है विधान जी, जो बिताए एक एक पल याद है, क्योंकि हम ही आपकी विधि है विधान जी। ये सच कह रही है बेटा, उस दिन वो खाई से गिरकर वो नदी में गिरी और बहते हुए प्रयागराज पहुंच गई। और ये किस्मत की बात है कि ये मुझे मिली। बहुत बुरे हालत में थी, 3 महीनों तक वो हॉस्पिटल में थी, जहां मैंने उसका इलाज करवाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर के कहने पर मुझे उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। ये जब मिली थी तब इसके हाथ में एक फोन भी था, जो पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने उसको ठीक करवाया तो ये सारा सच बाहर आया। और ये सच छुपाने के लिए सरोज ने तुम्हारी पत्नी की जान लेनी चाहिए। बेटा, तुम इन दोनों की बातों पे विश्वास मत करना। जो आपने मुझे हाथ लगाए तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप ये बात बोल रही हैं? अरे नफरत हो रही है मुझे आपसे, घिन आ रही है। इतना गिरा हुआ काम आप कैसे कर सकती है? चुपचाप यहां से चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो मुझे आपके लिए पुलिस बुलानी पड़े। चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बेटे। इंस्पेक्टर साहब, अंदर आइए। सर, इन दोनों को अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट कर लो।
गलत समझा? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत गलत कहा, सारी जिंदगी आपको गलत समझा। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।